अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास फर्स्ट ईयर और हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी है। मुर्तज़ा अब्बास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएनए एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। आरएनए जो होता है अभी आरएनए एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आरएनए जो होता है ना वो कैरियर होता है, मतलब वो कैरी करता है, वो लेता है इंफॉर्मेशन को। सही है। अभी आरएनए जो होता है, आरएनए एक्चुअली क्या है? ये आरएनए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आरएनए मींस राइबो न्यूक्लिक एसिड इज़ अ फुल फॉर्म इज आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी आरएनए जो होते हैं वो क्या होता है? वो राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए जो होता है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। नंबर 1 जो होता है वो होता है एमआरएनए, दूसरा होता है आरआरएनए और थर्ड जो होता है वो होता है हमारा जो है वो टीआरएनए। अच्छा, एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए और आरआरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए और टी जो होता है फुल फॉर्म ट्रांसफ़र आरएनए। मतलब जो आरएनए होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। अभी आज जो हमारा जो टॉपिक वो है आरएनए एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। देखें, आपको पता है कि आरएनए जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। इन्फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? इन्फॉर्मेशन बेसिकली न्यूक्लियस में होती है। न्यूक्लियस में किसके पास होती है? वो होती है डीएनए के पास। आपको पता है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वो होता है हमारा सेल। सेल जो होता है ना हमारा क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अभी सेल क्या होता है? सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है, एक एनिमल सेल को लेंगे तो उसके पास क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद उसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। और इसके पास क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो क्या होता है? वो फ्लूइड होता है। साइटोप्लाज्म जो है वो क्या? फ्लूइड है। अभी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए मींस डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो होता है ना इसमें कम होता है। अभी डीएनए जो होता है ना वो क्या होता है? डीएनए समझे कि इंफॉर्मेशनल जो है ना कैरियर होता है। डीएनए के पास ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। मतलब एक सेल जो है ना उस सेल को चलाने वाला जो है ना, सेल को सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस मालूमात देने वाला जो है ना वो कौन है? वो डीएनए है। अभी डीएनए क्या करता है? अपनी इंफॉर्मेशन उन तक कैसे पहुंचाता है? तो डीएनए डायरेक्ट अपनी इंफॉर्मेशन नहीं, तो वो मतलब कि डायरेक्ट अपनी इंफॉर्मेशन को नहीं पहुंचा सकता। तो डीएनए क्या करता है? एक इंटरमीडिएट जो है ना मॉलिक्यूल को यूज़ करता है, जो क्या करता है? उसकी इंफॉर्मेशन को टेकअप करता है। टेकअप कर जो है ना मुख्तलिफ जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ना उन तक उनकी इंफॉर्मेशन को वो पहुंचाता है। अभी वो कौन सा होता है? इंटरमीडिएट कंपाउंड। वो जो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो होता है ना वो आरएनए होता है। कौन सा होता है? आरएनए। मोस्टली जो होता है ना एमआरएनए। सही है। तो एमआरएनए क्या करता है? न्यूक्लियस से डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर मुख्तलिफ जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन फैक्ट्रीज क्या है? राइबोसोम्स है। तो राइबोसोम्स जो होता है ना उस तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। तो राइबोसोम्स जो होती है वो हमारी क्या होती है? प्रोटीन फैक्ट्रीज होती है। अभी राइबोसोम्स जो होता है ना वो प्रोटीन फैक्ट्री होती है। मतलब जो आरएनए होता है ना वो इन्फॉर्मेशन लेता है और फिर वो किसको पहुंचाता है? वो राइबोसोम्स प्रोटीन्स जो है ना उसको पहुंचाता है। तो ये जो है ना ऐसे इसीलिए हम कहते हैं कि आरएनए एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। आरएनए जो होता है ना वो इंफॉर्मेशन को क्या करता है? कैरी करता है फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होती है? प्रोटीन
फैक्ट्रीज होती है। सही है। अभी यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। डीएनए जो होता है वो क्या होता है, डीएनए कहाँ पर होता है यूकैरियोटिक सेल में? डीएनए जो होता है ना, इन यूकैरियोटिक सेल्स डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है ना, वाइल द मोस्ट ऑफ द सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिक फंक्शन अकर इन द साइटोप्लाज्म। जबकि मोस्ट जो रिएक्शंस जो होते हैं ना, वो कहाँ पर होते हैं, वो साइटो जो प्लाज्म होता है ना उसमें होते हैं, अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए। मतलब जो डीएनए की जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना उसके मुताबिक होते हैं, जैसे वो मालूमात देता है ना उसके मुताबिक जो होते हैं ना वो होती है इंस्ट्रक्शंस। देयरफॉर डीएनए रिक्वायर सम इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स। सही है। जो क्या होता है, डीएनए को रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है किसकी, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स की, दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द साइटोप्लाज्म। जो क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन को जो है ना लेता है कहाँ से, मतलब डीएनए से जो है ना साइटोप्लाज्म तक। अभी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो इन द सेल फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए देन टू साइटोप्लाज्म इन 2 स्टेप प्रोसेस। अब 4th पॉइंट में क्या है, 4th पॉइंट में जो होता है ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो इन द सेल फ्लो इन द सेल, समझ रहे हैं। उसके बाद जो होता है ना, फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, फ्रॉम जो है ना डीएनए टू एमआरएनए इन द 2 स्टेप प्रोसेसेस। ये क्या होता है, 2 स्टेप वाला जो है ना ये प्रोसेस होता है। द फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सही है, मतलब कि प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस होती है ना उसके लिए। अभी ये सारा का सारा जो है ना ये क्या है, ये दो जो है ना स्टेप में होता है। तो जर्नली जो है ना हम प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो है ना टर्म यूज़ करते हैं जीन एक्सप्रेशन। अभी जीन एक्सप्रेशन होता क्या है, एक्चुअली जीन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स या 2 स्टेप्स, ट्रांसक्रिप्शन and other is the translation।
अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि सिंथेसिस ऑफ जो है ना mRNA फ्रॉम DNA। मतलब mRNA का बनना किस में से? DNA में से ना, तो वो ट्रांसक्रिप्शन होता है। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो अकर इन द न्यूक्लियस। ये जो होता है ना ये न्यूक्लियस में होता है। उसके बाद होता है ट्रांसलेशन, मतलब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA। और जो है ना इट अकर इन द साइटोप्लाज्म्स। ये जो होता है ना किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये जो है ना ये 2 स्टेप प्रोसेसेस है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन और क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि DNA में से जो है ना क्या बनता है? mRNA। अभी DNA क्या होता है? DNA जो होता है ना वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और जो RNA जो होता है ना वो क्या होता है? वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो DNA में से क्या होना? DNA जो होता है ना वो होता है डबल स्ट्रैंडेड। सही है। तो DNA में से किसका बनना? DNA में से जो है ना ये DNA है, और ये DNA में से किसका बनना? mRNA का बनना। तो ये DNA में से किसका बनना? mRNA का बनना। और mRNA में से फिर किसका बनना? प्रोटीन्स का बनना। तो ये सारा का सारा जो होता है ना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। मतलब DNA में से mRNA का बनना, ये स्टेप कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद फिर mRNA में से जो है ना प्रोटीन्स का बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। सही है। तो ट्रांसलेशन जो होता है वो हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है, और जो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो क्या होता है? हमेशा मतलब के उसमें होता है। अच्छा, इसके लिए कुछ क्या होते हैं? एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं। ये सारा का सारा जो होता है ना ये एंजाइम्स के थ्रू ही होता है। कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? इस काम को सर अंजाम देते हैं। DNA में से RNA का बनना, तो वो जो एंजाइम्स होगा ना वो कौन सा एंजाइम होगा? DNA में से RNA के बनने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर होता है उस एंजाइम का नाम होता है क्या? DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। सही है। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज क्या है? ये एंजाइम है जो क्या करता है? जो DNA में से RNA की फॉर्मेशन करवाता है। उसके बाद जो होता है ना मुख्तलिफ क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं, जैसे लाइगेज होता है। सही है। प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन करने में जो होता है ना वो गोल्गी अपैरेटस होता है, जो क्या करता है? प्रोटीन्स की जो है ना मॉडिफिकेशन करता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो होता है ना ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। मीन्स हाउ टू जीन्स जो होता है ना वो एक्सप्रेस। जीन क्या होता है? जीन्स जो होते हैं ना वो फंक्शनल यूनिट के होता है। किसका? DNA का। यूनिट ऑफ DNA आर द सेगमेंट ऑफ द DNA
डीएनए जो होता है ना, उसका जो सेगमेंट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। तो जीन्स जो होता है ना वो कैसे एक्सप्रेस होता है, तो जीन्स जो होता है वो दो स्टेप में जो है ना वो एक्सप्रेस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आपकी बुक में जो है ना फर्स्ट ईयर में डायग्राम भी बना हुआ है। पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर उसमें भी 3 स्टेप होते हैं। एक होता है इनिशिएशन, सेकंड में इलोंगेशन होती है, थर्ड में टर्मिनेशन होती है। सही है, मतलब मुकम्मल तौर पर जो डीएनए में से आरएनए बनाने वाला जो एंजाइम होता है ना, वो आरएनए पॉलीमरेज होता है। पॉलीमरेज क्यों कहते हैं, क्योंकि पॉलीमर को बना रहा है। तो मैसेंजर आरएनए भी क्या है, एक पॉलीमर है, सही, ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और लास्ट में एएस इसीलिए डालते हैं क्योंकि ये एक नॉमेनक्लेचर के मुताबिक जो है ना ये एंजाइम्स की क्या ये साइन है। तो लास्ट में एएस ही होता है, जिसकी वजह से उससे हम क्या कंसीडर करते हैं, एंजाइम्स होता है। तो ये सारा का सारा जो है ना ये मैकेनिज्म है, क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक था कि आरएनए जो होता है द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब आरएनए जो होता है वो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करता है। आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और जो है ना बेल आइकन का बटन दबाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।